Hello students, welcomes you. Dear student, in this session I will discuss about the indirect method for measuring small distances. इनडायरेक्ट मेथड्स की हम बात कर रहे हैं. लार्ज डिस्टेंस की हमने पहले बात कर ली थी कि जो हमारे पास असेसिबल और इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट हैं, मतलब हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ माउंटेन विद ट्रेंगुलर मेथड्स, वो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी. आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड है. स्मॉलर डिस्टेंसेस जहाँ पे हम मेजर करते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं. तो देयर आर टू टॉपिक्स. तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड. एटॉमिक जो रेडियस है ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो ने अपने बेसिस के ऊपर एटॉमिक रेडियस जो कंक्लूड किया था वो. और सेकंड हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयलिक एसिड. ऑयलिक एसिड है, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज हमें यहाँ पे बताना है. तो लेट्स स्टार्ट विद वन इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसकी आज हम बात करेंगे यहाँ पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की. फिर हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वैसे नॉर्मली हम इस साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक एक्सपेरिमेंटल बेस बना के चलते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर हम इसको कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारे पास? ऑयलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, एल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी, लाइकोपोडियम पाउडर मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो फिंगरप्रिंट्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है, कि कहीं पे फिंगरप्रिंट्स लेने हैं तो उसकी सरफेस के ऊपर जो पाउडर डाला जाता है वो कौन सा होता है हमारे पास? लाइकोपोडियम पाउडर होता है और येलो कलर का होता है. और एसिड जो ऑयलिक एसिड है ये एक सोपी सॉल्यूशन है. ठीक है, सोपी सॉल्यूशन होता है, सोप फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है. एल्कोहल, और यहाँ पे हम और ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं. टेस्ट ट्यूब, छोटे छोटे बीकर और एक लार्ज साइज का बीकर और वाटर. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे पास. यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जा रहे हैं. तो मैं इसको एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किस प्रकार से करते हैं फर्स्ट. तो यहाँ पे हम जो एसिड है और अल्कोहल है इससे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. तो सॉल्यूशन प्रिपेयर करके फिर हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे. तो पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर कि एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 1 ml ऑयलिक एसिड डाल दिया. 1 ml ऑयलिक एसिड एंड मिक्स विद 19 ml ऑफ एल्कोहल. ठीक है, कितने ml ऑफ? 19 ml ऑफ एल्कोहल के साथ इसको मिक्सअप कर दिया. देन प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 ml ऑफ ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन. ठीक है, 20 ml. इसमें जो ऑयलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इज 1/20 मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ml भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब 1 ml है तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी हम इसको राइट कर सकते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास? अगेन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने अगेन फिर क्या रख दिया इसके अंदर? 1 ml ऑफ ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन. ठीक है, ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन इसके अंदर रखा, प्लस विद अगेन मिक्स विद 19 ml ऑफ एल्कोहल. ठीक है, और अगेन प्रिपेयर कर दिया हमने, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया और वो सॉल्यूशन जो अब हमारे पास प्रिपेयर हुआ वो 20 ml प्रिपेयर हो गया
और 20 ml जो सॉल्यूशन है 20 ml ऑफ ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन, और इस 20 ml के अंदर जो अब कंसंट्रेशन होगी, पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 1/20, ठीक है, टोटल कितना बना 20, तो टोटल कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/400, मतलब जो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/400, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, एक बड़ा सारा बीकर लेते हैं, ये बीकर हमने लिया और इस बीकर को हमने 1/3 ऑफ वाटर से फिल कर दिया, 1/3 ऑफ वाटर, यहां तक हमने इसको पानी से ऐसे फिल कर दिया, ये पानी डाल दिया हमने इसके ऊपर, पानी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर की एक लेयर बना दी, स्प्रिंकलर लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, क्या डाल दिया हमने इसके ऊपर, लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया इसके ऊपर, और ये जो हमारे पास लेयर फॉर्मेशन होगी इसके अंदर लाइकोपोडियम पाउडर 1/3 ऑफ, ठीक है। अब क्या हमारे पास है, जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया था, सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1/400 है, ठीक है, तो देयर विल बी ड्रॉप n drops of like alcohol oleic acid solution, ठीक है, n drops of oleic acid solution। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं तो दे आर टेक द स्फेरिकल शेप, ऐसी एक स्फेरिकल शेप ले लेती है, ड्रॉप स्फेरिकल सरफेस होती है, लेकिन जैसे डिप करेंगे इसके अंदर तो वो एक सर्कल की फॉर्म बना देती है उसके ऊपर। तो हमने कितनी ड्रॉप्स डाल दी यहाँ पे, n ड्रॉप्स इसके अंदर हमने इसके ऊपर रखी कि जो हमारे पास n ड्रॉप्स इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो वॉल्यूम, अगर हम यहाँ पे इसको डेरिवेशन करेंगे तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितनी ड्रॉप्स n, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप्स इज v, जो वॉल्यूम हमारे पास है वो कितना है v है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो वॉल्यूम जो n ड्रॉप्स का होगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमारे पास है एक का वॉल्यूम कितना है v, तो n का कितना होगा हमारे पास nv सेंटीमीटर क्यूब के पार्ट के अंदर हमने इसको रख दिया है। अब जो हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 1/400। तो अमाउंट ऑफ ऑयलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट कितनी होगी NV/400, जो कंसंट्रेशन है उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NV/400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने n ड्रॉप्स इसके ऊपर डाली है तो दे एक्वायर ए थिकनेस, कितनी थिकनेस ले ली उसने T, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया कितना हमारे पास है A के इक्वल, ठीक है। तो n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। थिकनेस हमें निकालनी यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रकार की n ड्रॉप्स की यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, एक प्रकार की फिल्म फॉर्मेशन होगी, तो उस फिल्म की हम थिकनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म, ठीक है। तो थिकनेस को हम यहाँ पे लिखेंगे क्या T थिकनेस हो गई हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म डिवाइड बाई एरिया ऑफ फिल्म, वॉल्यूम ऑफ फिल्म डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया NV/400
और एरिया कितना है हमारे पास है A। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वॉल्यूम को हमने लिखा NV/400 और एरिया कितना हमारे पास है A। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये किसको इंडिकेट कर रहा है, थिकनेस को। तो थिकनेस जो होगी हमारे पास, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, T इज द थिकनेस, जिसको हम लिखेंगे NV/400 इंटू में A, ये थिकनेस के इक्वल होगी। दिस इज रिप्रेजेंट द थिकनेस। तो ये होता है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयलिक एसिड। तो आपको एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म मतलब प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 ml एसिड, 19 ml अल्कोहल, 20 ml बना, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी 1/20। फिर इसी में से 1 ml लेना है, 1 ml में फिर 19 ml मिक्सअप किया तो कितना बना 120। उसमें कंसेंट्रेशन कितनी होगी, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे डिक्रीज होती है, 1 कप नींबू पानी लो, ठीक है, उसमें पानी मिला दो, ठीक है, नींबू का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी मात्रा उसमें कम होती जाएगी हर बार के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है हमारे पास, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो एवोगाड्रो जो हमारे पास सेकंड पार्ट था, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसने कैसे एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को, वो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले एक छोटी सी एक्टिविटी का पार्ट के अंदर बताता हूँ। आपके घर में बावल है, एक कटोरी अगर आप ले लो, ठीक है, एक कटोरी हमने ले ली और उस कटोरी के अंदर हमने शुगर ले ली, शुगर, चीनी के दाने ले लिए। ठीक है, कटोरी ली, कटोरी के अंदर हमने क्या रख दिया, शुगर, ऊपर तक बिल्कुल छोटे छोटे दाने जो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर हमने इसको ऐसे फील कर दिया। ओके, देख रहे प्यारे हो आप लोग। ठीक है, ये चीजें, ये पहली सिचुएशन है। ठीक है, ये शुगर है हमारे पास है, इसके अंदर हमने क्या डाल दी, शुगर डाल दी। अब क्या है हमारे पास, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, इसी शुगर को अगर हम ग्राइंड कर दें, ठीक है, ग्राइंड कर दें मिक्सर के अंदर, हमने इसको पाउडर फॉर्म के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो पाउडर फॉर्म के अंदर सेम बाउल, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर जो आपका शुगर पाउडर जो है वो इस लेवल तक आ जाता है। ये शुगर पाउडर है, पाउडर फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया शुगर। ठीक है, पहले जो ड्रॉप थे हमारे पास है, छोटे छोटे क्रिस्टल थे, अब ये किसके अंदर आ गए। अब इसका जो साइज है हमारे पास है वो कितना है, 2/3। मतलब इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम कितना था, V। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद इसका वॉल्यूम कितना रहेगा हमारे पास, 2/3 ऑफ V। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ने यही बोला था, एवोगाड्रो ने यही बताया कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जो है और उस सब्सटेंस का जो एक्चुअल वॉल्यूम जो हमारे पास है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना हमारे पास है, V वॉल्यूम है। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस जो उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है, तो वो वॉल्यूम कितना एक्वायर करता है हमारे पास, 2/3 ऑफ V वॉल्यूम एक्वायर करता है। तो क्या था हमारे पास डेफिनेशन, क्या डिफाइन करती है इसके अंदर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम, जो एक्चुअल वॉल्यूम है कितना है, V, वो कितना होगा हमारे पास, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कितना रह जाता है, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस के इक्वल रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करके चलते हैं हम, इसके पार्ट्स को हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लेट मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो कितना हमने यहां पे लिया, m। ठीक है, लेट m ग्राम
ऑफ सब्सटेंस कंटेन नंबर ऑफ एटम कितना n, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 6.023 10⁻23। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या लिया, मॉलिक्यूलर मास लिया, फिर हमने क्या लिया, नंबर ऑफ एटम्स हमने इसके अंदर लिखे हैं। ठीक है, तो जो m ग्राम के अंदर हमारे पास है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, m ग्राम के अंदर कितने हैं n, तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे n बाई m के इक्वल, देख पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, m ग्राम के अंदर n है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे हमारे पास m के इक्वल। ठीक है, अब जो ये पार्टिकल्स हमारे पास थे, इसके रेडियस को अगर हम बात करते हैं कि इसका रेडियस हमारे पास कितना है, r रेडियस है। ठीक है, r रेडियस हमारे पास है, इसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ एटम, लेट रेडियस ऑफ ईच एटम कितना होगा r, और वॉल्यूम ऑफ ईच एटम्स इज 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि जो एटम्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं दे आर इन स्फेरिकल इन शेप। किस शेप के अंदर होते हैं, स्फेरिकल इन शेप के अंदर होंगे, जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, एक का रेडियस r है, तो और n का रेडियस कितना होगा हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ एटम कितने हमारे पास है n/m, तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम कितना है हमारे पास है 4/3 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 1 ग्राम के अंदर, तो देखो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है n/m, एक का वॉल्यूम कितना है 4/3, तो कितना हुआ n/m इंटू में 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल। ठीक है, देखते जाए स्टेप के अंदर, स्टेप किस प्रकार से अंदर जाता है हमारे पास, उसी पार्ट को हम लिख रहे हैं। अब इस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, लेट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, एक्चुअल वॉल्यूम कितना कंसिडर कर लिया हमने, v एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास है। ठीक है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि जो वॉल्यूम हमारे पास है, जो वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ वो कितना हुआ, 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन 1 ग्राम। 2/3 एक्चुअल वॉल्यूम का कितना, एक्चुअल वॉल्यूम कितना है v, इसका 2/3 कितना हुआ 2/3 ऑफ v, वो किसके इक्वल होगा n/4/3 पाई r क्यूब के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि n/m इंटू में 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है उसके इक्वल पार्ट के अंदर ये पार्ट हमारे पास बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी पार्ट के अंदर ही 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंसिटी किसकी इक्वल होगी हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अगर m की वैल्यू 1 है तो वॉल्यूम जो होगा हमारे पास 1/ρ के इक्वल होगा, 1 डेंसिटी के इक्वल। तो n/m इंटू में 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 2/3 ऑफ 1/ρ। तो थर्ड से थर्ड कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस प्रकार से हम इसको कैंसिल आउट करके और इसकी वैल्यू को रेडियस को बता सकते हैं। तो रेडियस हमारे पास कितना हुआ r इज इक्वल टू, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रो नीचे आ गया, नंबर ऑफ टर्न नीचे आ गई, पाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 बचा तो 2 को भी अपने नीचे लिख दिया, क्यूब है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यूब रूट।
तो R इज इक्वल टू, जो नंबर बनेगा रेडियस हमारे पास होगा R इज इक्वल टू M बाई में 2 रो n पाई और 1/3। तो ये दो मेथड्स हमारे पास थे जिसमें हमने बात की। पहला मेथड था हमारे पास साइज ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एटॉमिक रेडियस ऑफ एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ये एवोगाड्रो ने सोचा था कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।